बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के उम्मीदवार उमेंद्र राम जी के नामांकन के अवसर पर आयोजित इस सभा में उपस्थित उम्मीदवार उमेंद्र राम जी, हरीश जी, कर्नल साहब, रूपाराम जी, पद्माराम जी, साले मोहम्मद जी, गफूर जी और मंच पे बहुत सारे बैठे, इतना टाइम नहीं है सबका मैं नाम ले सकूं, इसलिए माफ़ी चाहता हूं, समय बहुत हो गया। और मंच पर बैठे हमारे कांग्रेस के सभी नेतागण, कांग्रेस के सभी कार्यकर्तागण, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आप लोगों ने हमारे वो पहले मंच बोलने वाले लोगों ने बहुत सारी विस्तार में बात बता दी। प्रदेश स्तर का नेता पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत, डोटासरा जी, जूली साहब, वे भी वोट बोलने सब चला गया। पायलट साहब भी आया, लेकिन मैंने पहुँचना बटे भी एक नामांकन हरीश जी मीणा आज दाखिल कर दिया, मानी सभा में जानो इन वास्ते वो नामांकन प्रस्तुत कर पर कलेक्ट्रेट और फिर वह निकल गया। और निर्मल जी अपने जो जयपुर आया है, तो इन तरह बाहर भी लोग आए और 18 तो इन लोकसभा क्षेत्र का था सारा लोग आया ही। और आज की 18 लोगों की उपस्थिति है, देख रहे हो रैली नहीं है, वो तो रेलो है, ये रैली नहीं है, रेला है। और इससे ये तो साबित हो गया कि लोगों ने मन बना लिया है कांग्रेस को जिताने का। इसके ऊपर आपको अभी वोट आगे बहुत 26 तारीख है, तब तक आपको इस मन को मजबूती के साथ, और लोग जो यहाँ नहीं आए उन सब के पास जाकर के एक एक वोट जोड़ना है। 36 कौम का, हिंदू मुस्लिम सबका वोट जोड़ना है। एक व्यक्ति, एक जाति से कोई नहीं जीत सकता, इसलिए सबके सहयोग की ज़रूरत है। आप सबका सहयोग लेकर के इनको विजयी बनाने में आप सब उम्मीदवार बन जाएं, सब हेमाराम बन जाए। अभी मंच से मेरे बारे में कुछ कहा गया, मैं तो बहुत साधारण एक कार्यकर्ता हूँ। 1980 में पहली बार टिकट दे दिया और कांग्रेस के नाम से जीत गया, बाकी मेरे पास कुछ नहीं था। तो इसलिए मेरे कहना मतलब हम सब कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस नहीं होती तो हमारा हमको यहाँ मंच पे बोलने का भी मौका नहीं मिलता। और इसलिए अब ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कह करके आप लोगों से यही कहूँगा, अगर ये चुनाव आप जीतना का आपने मन बना लिया है तो आप यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं। सब ये मंच पे बैठे हुए ना, सब आप लोग ये समझो कि हम मंच पे ही बैठे हैं, मंच के आप में कोई फर्क नहीं है। हमारे से ज़्यादा जिम्मेदारी आप लोगों के तब होगा। हमारे भाषणों से भी कुछ नहीं हो रहा है, भाषण तो खूब दिए हैं, लेकिन उस पर आप ध्यान करें, सुने पार्टियों की रीति नीति, कामकाज, उम्मीदवार के बारे में सारी चीज़ें, तो अच्छा होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इनको विजयी बनाएं। अभी कर्नल साहब ने लास्ट में एक बात अच्छी कही कि हमारे जो कुछ भी है, विवाद है, झगड़े हैं, उनको सबको हमने जाजिम के नीचे दे दिया। 26 तारीख के बाद उनसे बात करेंगे। 26 तारीख के बात करने के लिए सबको छूट है, पर मेहरबानी करके 26 तारीख से पहले कोई भी किसी में प्रकार का मनमुटाव है, कोई छोटी मोटी बात है, कांग्रेस इतना बड़ा परिवार है तो बात छोटी मोटी हो सकती है। एक छोटा सा परिवार होता है, उसमें भी विवाद हो सकता है। तो इसलिए मेहरबानी करके, और उमेंद्र राम जी के बारे में, ये बाइतू से विधानसभा का चुनाव 2 बार हार गए और हरीश जी के सामने हारे। हरीश जी भी इनको पार्टी में लेने में शामिल थे, सभी लोग हम सहमत थे। इनको पार्टी में लेने में किसको ऐतराज़ था, कोई बता दे, मेरे को तो कोई लगा नहीं कि
ये कर्नल साहब कह रहे थे, कर्नल अमीन साहब के पोते वहाँ थे, तो साले मोहम्मद जी भी थे और सभी थे, मतलब कहने का, और कोई नहीं आ सका, कोई कारण से इधर उधर था, तो वो अलग बात है। तो सबकी सहमति थी और इनको पार्टी में लिया, पार्टी में लेकर के टिकट दिया। अभी कर्नल साहब कह रहे थे बीजेपी के बारे में, बीजेपी की पार्टी के बारे में कर्नल साहब ने बताया। मैं कर्नल साहब के शब्द ही कह रहा हूँ, इसलिए कोई उन्होंने मेरे को काम में लिया और फिर मेरे को मक्खी में, घी में से मक्खी निकाल कर फेंके वैसे मेरे को फेंक दिया। तो बीजेपी का क्या है, यूज एंड थ्रो पॉलिसी है, यूज एंड थ्रो। और कांग्रेस की पॉलिसी यूज एंड थ्रो नहीं है, कांग्रेस की पॉलिसी काम में लो। काबिल योग्य आदमी है, अगर कांग्रेस से जुड़ता है तो उसको बराबर सम्मान, इज्जत और उसको काम में लो। आपको ध्यान होगा इंदिरा गांधी 77 में चुनाव हार गई थी और फिर इंदिरा गांधी को जेल हो गई थी। उस समय हम लोग जेल गए थे, मैं गया था, अमीन खान जी भी मेरे साथ जेल चले थे, तो वृद्धि चंद जी, कई लोग थे। तो कहने का मतलब उस समय इंदिरा जी ने फिर कर्नाटक में चिकमगलुर चुनाव लड़ा था, बाई इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, तो चिकमगलुर से चुनाव लड़ा था, चिकमगलुर से चुनाव लड़ा, तो उनके सामने चुनाव किसने लड़ा आपको पता? 2 मिनट बात करना, बस तो चिकमगलुर से इंदिरा जी के सामने चुनाव लड़ा था वीरेंद्र पाटिल ने। आपको याद होगा कि नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ इसमें सच्चाई नहीं हो तो आप बता देना। और वीरेंद्र पाटिल हारे थे, हालांकि जीती इंदिरा गांधी थी। फिर उसके कुछ टाइम बाद लोकसभा के चुनाव हुए, 77 के 80 में दोबारा लोकसभा चुनाव हुई, बीच में ही था ये बाई इलेक्शन, कौन सेशन हुआ मुझे याद नहीं, पर थोड़ा पहले बीच में। तब इंदिरा गांधी ने वीरेंद्र पाटिल को कांग्रेस में शामिल किया और फिर एमपी बनाया। वीरेंद्र पाटिल कांग्रेस का एमपी बना। फिर उसके बाद में इंदिरा जी ने उसको कैबिनेट मंत्री बनाया अपने कैबिनेट में। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और वो मंत्री बने नहीं बने कर्नल साहब, और बहुत ही पोर्टफोलियो भी इम्पोर्टेंट, ठीक है नहीं? तो कहने का मतलब जैसा कर्नल साहब के साथ में बीजेपी वालों ने कैसा किया नहीं, वैसा कांग्रेस ने नहीं, कांग्रेस वैसा नहीं करती। ये है फर्क कांग्रेस और बीजेपी में। तो इसलिए कांग्रेस में आया उम्मीदराम जी, और यूँ कुछ तो भाई कई हम थे गाँव में, मैंने हुगन भी देखा और विचार करो कई बार फॉर्म ही भरियो मोर तुम भरियो, यूँ पहली फॉर्म भरने की बात करी, कितना तारीख 30 तारीख यूँ कहो फॉर्म भरो, तो मैंने भी बतायो, फिर मैं कह भाई 30 में तो फॉर्म नहीं भरना, क्यों? 30 में बिदर में फॉर्म नहीं भरना। तो हुगन विचारो, हुगन की बात जो है नहीं, तो हुगन तो भैया कहे है कि भाई तू जो एमएलए आ रहे है वो एमपी बने। बड़े कि नहीं बड़े? बड़े बढ़िया कि नहीं बढ़िया? कर्नल साहब एमपी एमएलए में हारिया, फिर एमपी बढ़िया, कैलाश जी बेनीवाल वे भी हारिया, फिर एमपी बढ़िया, वह तो तीसरे नंबर में आता है तो भी बन गया, तो तीसरे बात में तो क्या 900 वोटों ही हारिया। कर्नल साहब ने कैलाश जी तो ज्यादा वोटों हारूड़ा, तो इन वास्ते वो भी हमारे मैंने हुगन लागे, हुगन की बात करूँ, बाकी तो ये कितनी बात करो, हुगन की करो, शायद करो, सीधार भाई हमारे हाथ में है, बीजो किरे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में कहीं नहीं, हमारा कहना कहीं नहीं है। मैं देख ली, मैं पहले ही चुनाव 80 में लड़े, हमारे कहना कहीं नहीं है, अंदर तो मैंने अपने पूरे में जोड़े हो ना, वो कोई गाँव जोड़े हो ना, पर सिर्फ कांग्रेस के निशान हाथ में नहीं थे, तो वोट दे दिया और गंगाराम जी जो मान शख्सियत के सामने जीत गया, तो पार्टी की ताकत की वजह से जीत गया, मरम उनके है
तो कांग्रेस पार्टी अपने किसानों की, गरीबों की पार्टी है। अपने उम्मीदवारों जी ने वोट दे दिया, जिताना है। 36 को सभी धर्मों ने हमारी हाथ जोड़ अपील है। और आप जोश है आप में मैं देख लियो, पर इन जोश के साथ साथ आप मेहरबानी कर होश भी राख जो, जोश में कभी गलती नहीं करना। मिलन में लोगों ने टेवन में वोट मांगने में बहुत ही शालीनता हूँ, हाथ जोड़ वोट मांगना। किन नहीं माथे वोट के वास्ते कोई दबाव नहीं देना, दबाव को वोट दे न दबाव देना। शांति हो, हाथ जोड़ प्रेम वोट मांगना। 36 कौमों कि मेहरबानी कर आप वोट दो और उन्हें जिताओ। और वही प्रजातंत्र में वही तो है। आज हमें है नहीं बैठा कम आया थे भी बैठा यही है फर हमें हाथ जोड़ो बार बार क्यों जोड़ो? वो प्रजातंत्र नहीं हो जोड़ो कि नहीं परवाह करो कि थोड़ी 5 साल ऊपर से वोट नहीं आओ मेरे पास आओ मुंबई को नहीं बताओ। अगर 5 साल मनता है 5 साल हर आएगा ये करते करते आता देर को करें। तो जो भी प्रजातंत्र की मेहरबानी है, कांग्रेस की मेहरबानी है, प्रजातंत्र कायम कियो। कांग्रेस की मेहरबानी अपने खेतों का मालिक बनाया है। कांग्रेस की आ तो जन्मी हमें है। कांग्रेस तो 140 साल की पुरानी पार्टी है। आ तो 84 में बनी। 71 में जनता पार्टी को हिंदुस्तान में राज बनियो बचाएंगे। टूट की बात जनता पार्टी टुकड़ा टुकड़ा हो गया। 5 साल राज कौन चलो 2.5 साल ऊपर वोट हो गया। वैसे नई पार्टी बनाई पहले जनसंघ हो तो पास छोड़नी RSS तो इनको कहीं इतिहास कहीं है को नहीं। मोदी जी क्यों तुम कर राज ले लियो 10 साल ले लियो हमें काट की होंडी बार बार नहीं छड़ेला। जनता समझ गई है जो मदन जी के खुल गई मिनियों की जो तो मिनखों की खुल गई है। तो मेरे हिसाब में हमें मैंने कह सको रस्तों बताई दी मोदी जी ने। धन्यवाद।